Hello, my dear students. I'm Prasad sir from N Infinity Info Solution. Welcome you all for our next program in GUI Development Series. So, पिछले कोड में हम लोगों ने माउस के रिलेटेड इवेंट्स को हैंडल किया। इस बार हम लोग वापस आते हैं, बटन्स के ऊपर के इवेंट्स को हैंडल करेंगे, बट इस बार हम लोग इनर क्लासेस को यूज करते हुए इन इवेंट्स को हैंडल करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये कोड से ये जानना होगा कि इनर क्लासेस की जरूरत क्या है। And once you are able to understand the need of using inner classes, you will appreciate this particular fundamental. So फिर उसको भी आगे के कोड में लेके जाएंगे तो वहां पे anonymous classes यूज करके देखेंगे। But let us concentrate on this code first. So यहाँ पे write a Java program to create a frame. So frame creation का बेसिक ऑलरेडी हमको पता है। क्रिएट अ पैनल टू डिस्प्ले द सर्कल, हम लोग सर्कल को डिस्प्ले करेंगे एट द सेंटर ऑफ द फ्रेम। क्रिएट टू बटन्स ऑन फ्रेम, सो फ्रेम के ऊपर इस बार दो बटन्स अपीयर होने वाले हैं। हम लोग एक बटन को साउथ साइड में रखेंगे, एक बटन को नॉर्थ साइड में रखेंगे। हैंडल मूवमेंट ऑफ सर्कल इन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शंस यूजिंग दिस टू बटन्स। तो एक बटन पे जब इवेंट करेंगे तो सर्कल फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होना चाहिए, दूसरे बटन के ऊपर इवेंट करेंगे तो सर्कल बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव होना चाहिए, राइट। सो लेट्स गो ऑन इम्प्लीमेंटिंग दिस। This will be a very interesting one. So let's do it with the help of Eclipse. So यहाँ पे already this many codes already we have discussed. So इसी पैकेज में I'll go with next code as event handling 4. I'll keep it as event handling 4, right? Okay. So some part of event handling 1 I'll be using into this, or event handling 2 I'll be using into this. Let us say the concept of GUI, this I need as it is. So what I'll do is इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लूंगा। Obviously इसमें I'll keep the main first, and then यहाँ पे I'll copy the GUI. Definitely I need 3 entities. One is JFrame F1, and I need 2 buttons this time. So J button B1 as well as B2, right? Okay. So यहाँ पे ऐसे रखते हैं and I'll make this frame visible, right? Okay. So frame के properties को हम लोगों ने सेट किया, उसका टाइटल चेंज कर देते हैं, event handling 4 देंगे उसको नाम, right? Okay. And here I'll go with event handling 4 ev4 is equal to न्यू इवेंट हैंडलिंग 4। इवेंट हैंडलिंग 4 का एक ऑब्जेक्ट बनाया, ev4.gui से मेथड को कॉल करेंगे एंड लेट्स चेक कि फ्रेम इज रेडी और नॉट। यस, दिस फ्रेम इज रेडी फॉर अस, राइट। नाउ नेक्स्ट थिंग इज यहाँ पे 2 बटन बनाएंगे। पहले एक बटन देखते हैं कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में इसको कैसे मूव, थोड़ा सा इंक्रीमेंटल अप्रोच में मूव करेंगे, राइट। ओके, बहुत सारा कोड लिखेंगे, उसको बाद में प्रॉब्लम आने के बाद निकालना भी पड़ेगा, राइट। तो कहाँ पे प्रॉब्लम्स फेस करते हैं हम लोग इस जीयूआई डेवलपमेंट में, कहाँ पे फिर इनर क्लास का नीड है, वो मैं बताता जाऊंगा, राइट। सो ध्यान से देखना है हाउ वी कैन गो ऑन डूइंग दिस। पहले एक बटन रखते हैं। सो व्हाट आई विल डू इज लेट अस कॉन्फ़िगर द बटन एज B1। पहले क्रिएट करते हैं न्यू J बटन एंड इसके ऊपर टेक्स्ट रखेंगे मूव अहेड, राइट। ओके, एंड इसको फ्रेम के साउथ साइड में ऐड करेंगे। सो आई विल गो विथ F1 डॉट गेट कंटेंट पेन डॉट ऐड एंड विद द हेल्प ऑफ व्हाट बॉर्डर लेआउट डॉट, कहाँ पे ऐड करना है, साउथ में ऐड करो। सो B1 को साउथ में ऐड कर दिया। लेट मी चेक वेदर इट्स वर्किंग अकॉर्डिंग टू माय रिक्वायरमेंट। यस, मूव अहेड वाला बटन इज रेडी, राइट। ओके, अभी इस फ्रेम के सेंटर में एक सर्कल पैनल रखते हैं, राइट। ओके, सो व्हाट आई विल डू इज लास्ट एक कोड में हम लोगों ने सर्कल पैनल डिजाइन किया था, प्लीज सी दिस, राइट। उसी चीज को यहाँ पे कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे पेस्ट करेंगे, राइट। ओके, सो सर्कल पैनल 1 करते हैं इसको, राइट। ओके, एंड आई विल बी यूजिंग दिस at the center of the screen.
So let's go with f1 dot get content pane dot add एंड फिर करेंगे बॉर्डर लेआउट से कहाँ पे ऐड करना है, सेंटर में, एंड आई विल से न्यू माई सर्कल panel 1, right? Okay, let's see what is the effect of this. And when I run this, I'll be able to see the circle, right? अभी इस सर्कल को मुझे मूवमेंट देना है, मूव अहेड करना है विद द हेल्प ऑफ दिस बटन, राइट? ओके, तो मूव अहेड करना है मतलब इसके एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स को मुझे मूवमेंट देना पड़ेगा, राइट? अभी जो एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट है दोज आर फिक्स्ड कांस्टेंट, तो अगर मूवमेंट देना है तो मुझे इनको वेरिएबल रखना पड़ेगा, दैट इज द फर्स्ट थिंग, राइट? ओके, सो व्हाट आई विल डू इज, अभी देखो यहाँ पे प्रॉब्लम हम लोग एक फेस करने वाले हैं कि अपना जो सर्कल है वो एक अलग क्लास में है एंड उसके ऊपर जो इवेंट करने हैं, मतलब मूवमेंट के इवेंट करने हैं, वो किसी और क्लास से करने हैं. सो लेट अस सी कि मुझे उसके एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट को मूवमेंट देना है व्हेन somebody क्लिक्स ऑन द बटन, राइट? सो यहाँ पे इंटीजर x इज इक्वल टू करेंगे, लेट अस से हम लोग चलते हैं 100 के साथ, integer y is equal to let us say 100, right? Okay, and what I'll do is इसको थोड़ा सा रिड्यूस करते हैं साइज में, राइट? ओके, अभी वहां का एक्स एंड वाई अगर मुझे यूज करना है यहाँ पे, राइट? सो हाउ आई कैन गो ऑन यूजिंग दिस, जैसे मैं यहाँ पे करूंगा एक्स कॉमा वाई, तो आई एम अनेबल टू यूज इट. प्लीज ऑब्जर्व, यहाँ पे एरर मिलेंगे क्योंकि एक्स एंड वाई आर नॉट द मेंबर्स ऑफ माई सर्कल पैनल 1. सो दिस एरर इज वेरी श्योर, राइट? ओके, एक्स इज नॉट विजिबल, वाई इज नॉट विजिबल, क्योंकि ये दोनों इंस्टेंस मेंबर है किसके, इवेंट हैंडलिंग 4 के. तो अभी इनको अगर यूज करना है एज ए इंस्टेंस मेंबर तो हमको इवेंट हैंडलिंग 4 का और एक नया ऑब्जेक्ट करना पड़ेगा, बट दैट डजंट वर्क इन दिस सिचुएशन. क्यों? क्योंकि एक ऑब्जेक्ट ऑलरेडी जिसके ऊपर वो सर्कल है वो हम लोग मूवमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं, तो कोई और एक नया ऑब्जेक्ट बना के अपना काम नहीं हो सकता, राइट? ओके, so is there any other way by means of which this x and y is visible to my circle panel 1? So yes, we know that static is the way to go with, and as static is having only one copy, we'll be using the single copy जो यहाँ पे अगर चेंज करेंगे तो वहां पे भी रिफ्लेक्ट होगा, राइट? ओके, एंड स्टैटिक मेंबर को कॉल करना है तो वी नीड द क्लास नेम, राइट? ओके, सो यहाँ पे करेंगे इवेंट हैंडलिंग 4 डॉट एक्स एंड फिर यहाँ पे करेंगे इवेंट हैंडलिंग 4 डॉट वाई, राइट? ओके, तो ये हो चुका है अपना सर्कल क्लास रेडी, राइट? ओके, अभी इस बटन के ऊपर इवेंट को हैंडल करना है, अभी ध्यान से देखना है क्योंकि इस बनने वाले कोड में आगे जाके चेंजेस करने वाला हूं, तो आप ध्यान से ये कोड को देखना है. सो दिस इज गोइंग टू इम्प्लीमेंट व्हाट, एक्शन लिसनर. जैसे ही इसने एक्शन लिसनर को इम्प्लीमेंट किया तो यहाँ पे हम लोगों को एक मेथड ऐड करना पड़ेगा, दैट इज व्हाट, एक्शन परफॉर्म, राइट? ओके, ये देखो ये आ गया एक्शन परफॉर्म, एंड इसमें करेंगे x इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, एंड थोड़ा डायगोनल अगर मूवमेंट देना है तो आई विल गो विथ y इज इक्वल टू y प्लस 5, राइट? ओके, और 10 करते हैं सो दैट मेजर मूवमेंट कैन बी ऑब्जर्व, राइट? एंड देन आई विल से f1 डॉट, फिर इनको क्या करेंगे, रिपेंड करेंगे, राइट? ओके, एंड नाउ let's see what happens is still it is not going to work because one thing is still pending. अभी एक्शन लिसनर है, बटन है, सर्कल में जो चेंजेस चाहिए वो भी कर लिए हैं, पर ये मूवमेंट नहीं दे रहा है बिकॉज इस बटन में एक्शन लिसनर अभी रजिस्टर्ड नहीं है. सो वन मोर थिंग दैट वी सपोज टू डू इट हियर, इस बटन के अंदर B1 में डॉट एड एक्शन लिसनर जो कि यही क्लास है. ये फंडामेंटल तो अपने पिछले वाले कोड से ही हम लोगों ने उठा लिए है, राइट? ओके, तो अभी देखो ये चला मूवमेंट, राइट? ओके, ये तो मूवमेंट हो रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, अभी हमको इसको मूव करना है व्हाट, बैकवर्ड डायरेक्शन में. सो व्हाट वी नीड इज वन मोर बटन वी नीड. सो व्हाट आई विल डू इज, और एक बटन क्रिएट करते हैं, चलो B2 इज इक्वल टू न्यू J बटन, एंड यहाँ पे करेंगे मूव बैक, राइट? ओके, एंड फिर इस बटन को ऐड करेंगे फ्रेम में.
So I'll go here, f1 dot get content pane dot add with the help of which layout, border layout dot, कहाँ पे ऐड करना है, नॉर्थ में, एंड इसको करेंगे B2, राइट. ओके, सो B2 विल बी अ मूव बैक बटन, राइट. ओके, ऑब्जर्व करते हैं. मूव बैक इवेंट नहीं हो रहा है, पर दिस बटन इज गोइंग टू वर्क एज मूव बैक. अभी मूव बैक से ये पीछे जाना चाहिए, राइट. ओके, बट कैन आई हैव द अनदर मेथड इनटू दिस? नहीं हो सकता, नहीं क्या? क्योंकि एक क्लास में आप एक नाम के मल्टीपल मेथड्स नहीं रख सकते. आप कहोगे सर ओवरलोडिंग के थ्रू हम लोग रख सकते हैं, पर ओवरलोडिंग का नीड इज उसके अंदर के पैरामीटर्स चेंज होने चाहिए, राइट. तो एक्शन परफॉर्म दो मेथड हम लोग नहीं रख सकते. तो ये सिनेरियो इज वेरी कॉमन इन जो डेवलपमेंट, जहां पे एक फ्रेम के अंदर अगर मल्टीपल बटन्स है तो उस फ्रेम को ही आप एक्शन लिसनर बना के काम नहीं कर सकते, बिकॉज मल्टीपल बटन्स के लिए होने वाले एक्शंस अलग अलग होंगे. तो इस केस में हम लोगों को एक सॉल्यूशन मिलता है, एंड दैट सॉल्यूशन इज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर क्लासेस. सो व्हाट आई डू इज, प्लीज ऑब्जर्व. तो ये जो ओवरराइडिंग वाला केस है उसको मैं कमेंट में रखता हूं, राइट. ओके, एंड यहां से इस चीज को मैं हटाने वाला हूं. कौन से? इम्प्लीमेंट्स एक्शन लिसनर. क्योंकि अभी मेरे पास दो बटन है तो दो एक्शन लिसनर चाहिए, राइट. ओके, सो व्हाट आई डू इज I'll make use of inner class. In theory session, we have seen what the inner classes are. Inner classes are nested classes. Class के अंदर एक class, right? Okay. So I'll go here class. So इसको कहेंगे button one handler, button one handler, handler, right? Okay. Implements what? एक्शन लिसनर, राइट. ओके, तो ये एक अपना बटन वन हैंडलर हो चुका है, एंड इसमें कोड लिखेंगे x इज इक्वल टू x प्लस 5, y इज इक्वल टू y प्लस 5 और 10 रखते हैं, सो दैट विजिबिलिटी विल बी मोर फॉर द मूवमेंट, राइट. ओके, एंड फिर करेंगे f1 डॉट रीपेंट, राइट. ओके, एंड और एक क्लास रखेंगे, इंडेंटेशन करते थोड़ा सा, चलो, और एक क्लास रखेंगे इसके अंदर, एंड दैट क्लास विल बी क्लास बटन टू हैंडलर, राइट. इंप्लीमेंट्स व्हाट? एक्शन लिसनर. एंड अभी इसके लिए भी मुझे एक मेथड की जरूरत है, एड एन इम्प्लीमेंटेड मेथड, एंड ये जो कोड है वहां पे कॉपी करूंगे एंड उसको करेंगे व्हाट? माइनस, सो दैट दिस मूवमेंट कैन बी अ बैकवर्ड मूवमेंट, राइट. ओके, अभी अपने पास दो इनर क्लासेस है. एक का नाम है बटन वन हैंडलर, जो बटन वन के लिए लिसनर के रूप में काम करेगा. दूसरा है बटन टू हैंडलर, जो बटन टू के लिए लिसनर के रूप में काम करेंगे. तो इन दोनों लिसनर्स को बटन में हम लोगों को रजिस्टर करना पड़ेगा. सो यहाँ पे जो लिखा है B1 डॉट एड एक्शन लिसनर, दिस की जगह पे यहाँ पे करना पड़ेगा न्यू बटन वन हैंडलर, राइट. ओके, एज वेल एज जब हम लोग यहाँ पे करेंगे B2 में, सो B2 डॉट एड एक्शन लिसनर, एंड यहाँ पे करेंगे न्यू बटन टू हैंडलर, राइट. प्लीज ऑब्जर्व. एंड अभी लेट्स सी कि इज इट वर्किंग अकॉर्डिंग टू द डिजायर्ड फंक्शनैलिटी. सो लेट्स सी मूव बैक. ये देखो, सो दिस इज मूविंग इन बैकवर्ड डायरेक्शंस, राइट. ओके, अगर मैं अहेड करता हूं तो इट इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. आई होप कि ये चीजें आप समझ पा रहे हो, राइट. ओके, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ इनर क्लासेस कि आई कैन बी एबल टू यूज द इनर क्लासेस. एंड बहुत सारे केसेस में आपको ये करना पड़ेगा, बिकॉज ऑन मल्टीपल पैनल्स, और यू कैन से लाइक जीयूआई डेवलपमेंट में एक फ्रेम के ऊपर और एक पैनल के ऊपर बहुत सारे कंपोनेंट्स रहते हैं जिनका लिसनर सेम रहता है, एंड जिनका लिसनर अगर सेम है तो उनके लिए हम लोगों को इनर क्लासेस यूज करके अलग अलग उनके फंक्शनलिटीज को लिखना पड़ता है. सो दिस इज वन वे, आई कैन से प्रोबेबली वन वे, राइट. अगला वे हम लोग अगले प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे बाय यूजिंग एनोनिमस क्लासेस. बट यहाँ पे और एक चीज को मैं मॉडिफाई कर सकता हूं, दैट इज ये जो अपना माई सर्कल पैनल वन है,
उसमें हम लोगों ने इस x को एज वेल एज इस y को एज अ स्टैटिक करके यूज किया। सो यहाँ पे उनको कॉल करने के लिए मुझे इवेंट हैंडलिंग 4 का क्लास नेम यूज करना पड़ा। सो अगर इसको भी इनर क्लास बना देते हैं तो इट विल हैव द एक्सेस टू द मेंबर्स ऑफ आउटर क्लास, राइट? ओके, तो व्हाट आई डू इज, ये ऊपर वाले क्लास का क्लोजिंग ब्रैकेट है, इसको मैंने यहां से हटा दिया एंड इसके नीचे मैंने उसको डाल दिया, कंट्रोल ए कंट्रोल आई, राइट? ओके, सो यहाँ पे एंड देन this my circle panel one also gets inner class, works as a inner class। तो इस केस में I can remove what? I can remove this, I can simply use this x as well as this y also, right? and वहां पे इनके जो स्टैटिक डिक्लेरेशंस है उनको हम लोग अभी क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। एंड वी कैन रन द कोड एंड चेक इट कि ये अकॉर्डिंग टू डिजायर फंक्शनलिटी वर्क हो रहा है या नहीं। सो मूव बैक, यस, एंड मूव अहेड। तो दिस इज द कोड इन विच यू विल फाइंड दैट अपने पास 3 इनर क्लास है, एक बटन 1 के इवेंट को हैंडल करने के लिए, सेकंड इज बटन 2 के इवेंट को हैंडल करने के लिए, एंड द थर्ड वन इज व्हाट, दिस माई सर्कल पैनल 1, right? Okay, so many a times in GUI development you will find such kind of scenario जहाँ पे आपको बहुत सारे इनर क्लासेस ऐड करने पड़ेंगे, राइट? इस सेशन में इतना ही रखते हैं, अगले सेशन में मिलेंगे एक और मॉडिफिकेशन के साथ विद इन द सेम कोड, जहां पे इनर क्लासेस की जगह पे इनर क्लासेस का ही एक टाइप है दैट इज एनोनिमस क्लासेस, उनको यूज करेंगे। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो सेशन, थैंक यू वेरी मच।